हेलो हेलो साउंड चेक। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और उसके अंदर हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों पढ़े थे, क्लास 10th का था। फिर भी हमने डिटेल में उसको रिवाइज किया था और आज हम उस पे क्वेश्चंस करेंगे और साथ में भी और बहुत सारे सर्किट्स होंगे, उनकी थ्योरी जो है वो हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं सर्किट सोल्व करने के लिए, उनको स्टडी करेंगे और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आ जाओ, लेके हरी का नाम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले उससे अपन स्टार्ट करें इससे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ थोड़ा सा शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। शॉर्टकट आप बोलते हो उसको, तो वैसे यहाँ भी एक शॉर्ट सर्किट होता है। कैसे होता है इसको आप समझना। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, सपोज मान लो कि ये वायर ए है, कॉपर का बना हुआ है। कॉपर का वायर यहां से यहां बी तक, ए बी ए कॉपर का वायर है। और एक दूसरा वायर है जो सपोज एलोय का बना हुआ है। अब दोनों में फर्क देखना आप, ये एलोय का बना हुआ है या ये रजिस्टर है, तो ये हो सकता है कि वायर की जगह बल्ब हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो। इसमें फर्क क्या पड़ता है, तो देखो, अगर मान लो यहां से कोई करंट फ्लो होके आती है, तो अब ये जब करंट फ्लो होती है तो पॉइंट ए से बी पे जाएगी। और सपोज ऐसे ही मैं कोई करंट ए से बी अब भी भेज रहा हूं, लेकिन अब ए से बी जाने के बीच में क्या आ रहा है, रजिस्टर आ रहा है। रजिस्टर करंट को अपोज करता है। करंट को अपोज करना मतलब चार्जेस को अपोज करना। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्जेस के फ्लो होने से करंट बनती है। और अगर आप चार्जेस को अपोज कर रहे हो मतलब आप करंट को अपोज कर रहे हो। तो यहां क्या होता है, मान लो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये सबने पढ़ा बेसिक, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसके ऑपोजिट क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। उसके ऑपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लो कि इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेगा तो ये रास्ते में क्या आएगा, रजिस्टर आएगा। रजिस्टर्स क्या करता है, रजिस्टर क्या करता है, यानी एलॉय का वायर, बल्ब, कोई भी डिवाइस है, वो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करता है। क्या करता है, इसको अपोज करता है। अपोज करना मतलब इसके मोशन को स्लो डाउन करता है। अब चार्जेस का मोशन स्लो डाउन होगा तो ऑब्वियसली करंट भी क्या होगी, आपकी कम बनेगी। क्या बनेगी, करंट आपकी कम बनेगी। तो इसलिए क्या होता है कि हम इसको बैटरी से जब जोड़ते हैं, तो ये जो बैटरी या सेल हमारे पास लगा हुआ था, इस सेल का काम क्या होता है कि यहाँ इसको जो दिक्कत फील हो रही है, जैसे आप भी क्या होते हैं, कई बार डीमोटिवेट होते हैं, एग्जाम आपके हुए, आपके मार्क्स आपने सोचा वैसे नहीं आए, तो आपको अंदर से डीमोटिवेशन फील होता है। अब उस डीमोटिवेशन को खत्म करने के लिए आप अपने टीचर्स से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, यानी उस जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे कि इस बार आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है। तो टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं और उसका यूज करके आप उस हैडल को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये काम क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को ये रजिस्टर अपोज करता है तो ये सेल बैटरी का काम क्या होता है, उसको पीछे से सपोर्ट देना, उसे पुश करना, यानी उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारना, उन पे वगदन करना। क्या करना, वगदन। किस पे वगदन करना, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस पे। तो वगदन अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। वगदन अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। मतलब ये जो बैटरी है वो इसके अक्रॉस चार्जेस को फ्लो करा के करंट फ्लो करने के लिए क्या करती है, वहां पे वगदन करती है। किन पे, चार्जेस पे। जिससे क्या होता है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल खर्च होता है। क्या होता है, पोटेंशियल खर्च होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्या होता है, पोटेंशियल खर्च होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपकी करंट यहां से यहां फ्लो होगी तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सपोज ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है, यहां आपका सपोज कितना पोटेंशियल वगदन अपॉन चार्ज कितना करना पड़ा आपको, उस इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए कितना वगदन करना पड़ा, सपोज 2 वोल्ट पर चार्ज, आपको 2 वोल्ट वगदन पर चार्ज करना पड़ा। तो इसके बाद अब आपके पास कितना बच गया, बी पे आते आते 8 वोल्ट। 10 आपके पास था, 2 यहाँ पे खर्च हुआ और 8 आपके पास बच गया। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया, 2 वोल्ट का आया। ये बात समझ आ गई। तो जब भी बीच में एलॉय वायर है, रजिस्टर है, यानी बल्ब है, रजिस्टर है, डिवाइस है, रजिस्टर है, तो ए से बी जाने में आपको वगदन करना पड़ेगा, यहां आपका पोटेंशियल खर्च होगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं कनेक्टिंग वायर कॉपर की। कॉपर से अपन कोई भी डिवाइस आपके घर के अंदर जितनी भी वायरिंग है वो कॉपर की होती है, उन्हें कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। और बीच में क्या आते हैं, वायर्स के बीच में रजिस्टर्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बल्ब आ गया,
फैन आ गया, एसी आ गई, कूलर आ गया, टीवी आ गया, ये सब क्या है, रजिस्टर्स आते हैं किसमें, सर्किट में। जबकि पूरी वायरिंग किसकी होती है, अंदर कॉपर की होती है। अब कॉपर का क्या होता है, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस हम ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। कितना मानते हैं, जीरो मानते हैं। लेकिन करंट तो फ्लो होती है। अब आपके वायर में क्या होगा, करंट फ्लो होगी तभी तो कहा जा रही है, पंखे के पास जा रही है, लाइट के पास जा रही है, इस डिजिटल बोर्ड के पास आ रही है। तो अब जो ये करंट फ्लो होगी, तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ रेजिस्टेंस जीरो है। अब जब रेजिस्टेंस होता है तो आपको वर्कडन करना पड़ता है, और जब आप वर्कडन करते हो तो ही तो आपका पोटेंशियल खर्च होता है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है, तो अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है ए का पोटेंशियल, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो रेजिस्टेंस जब जीरो मिलेगा तो आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी और आपको वर्कडन नहीं करना पड़ा, तो कितना मिलेगा, बी का भी 10 वोल्ट ही मिलेगा। तो आपको अब ये बात ध्यान रखनी है कि जब एक कनेक्टिंग वायर के क्रॉस करंट फ्लो होती है तो वहां पे क्या होता है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है, जितना ए एंड पे है उसके दूसरा उतने एंड में मिलेगा। पोटेंशियल कब चेंज होगा, जब बीच में एक एलॉय आएगा, कोई बल्ब आएगा, कोई डिवाइस आएगा, वो आपका पोटेंशियल खर्च करवाएगा, उससे ए से बी जाने में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। जबकि यहाँ पे करंट जरूर फ्लो होगी, करंट इसमें फ्लो हो रही है, करंट इसमें भी फ्लो हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपका पोटेंशियल खर्च नहीं होगा, जितना पहले है उतना बाद में है, यहाँ आपका पोटेंशियल खर्च होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को अपन यूज करते हैं अपने सर्किट सोल्व करने में, और यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, शॉर्ट सर्किटिंग वाला, जो कैसे समझते हैं उसको, इधर आ जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 3 रजिस्टर्स लिए, 1 2 3, एक और लेते हैं चौथा 4, और सपोज इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया तो इसके अंदर लेट करंट आई फ्लो हो रही है। वो करंट आई जब आएगी तो वो I1 में जाएगी, I2 में जाएगी और I3, क्योंकि करंट जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसके पास 3 रास्ते हैं, तो करंट 3 डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये बात अपने पढ़ी, बेसिक क्लास 10 में पढ़ी है। अब क्या होता है कि अभी तो क्या है कि सबके पास रजिस्टर्स है, तो आप जब यहां से ए से जाओगे, इधर से जाओगे तो बी पहुंचोगे, इधर से भी बी पहुंचोगे, इधर से भी बी पहुंचोगे। मतलब अगर ए का पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल अगर आपका 8 वोल्ट है, तो यहाँ भी 2 वोल्ट खर्च हुआ, यहाँ भी 2 वोल्ट खर्च हुआ और यहाँ भी 2 वोल्ट खर्च हुआ। अब सपोज अगर क्या करता हूं मैं, अगर मैं इस बीच वाले रजिस्टर को हटा दूं और एक सिंपल कॉपर का वायर जोड़ दूं, यहां से यहां मैंने एक कॉपर का वायर जोड़ दिया। अब ये कॉपर वायर क्या करेगा कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि करंट को वो रास्ता सबसे अच्छा लगता है जिसमें रेजिस्टेंस या तो नेग्लिजिबल हो या बहुत कम हो, सबसे कम हो। तो यहां अब क्या होगा कि अब जो भी करंट आएगी आई, वो अब फर्दर डिवाइड नहीं होगी, अब वो करंट सीधी की सीधी यहां से होती हुई इसके पास पहुंच जाएगी। ये करंट का रास्ता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों रजिस्टर्स को इस वाले वायर ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहां से करंट सीधी यहां निकल गई, ना तो इसके पास गई ना इसके पास गई। ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक कनेक्टिंग वायर अगर अपन यूज कर लेते हैं, तो वो जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपने यूज किया है, जिसके साथ आपने यूज किया है, वो कनेक्टिंग वायर उन रजिस्टर्स को शॉर्ट सर्किट कर देता है, यानी उनके अंदर से करंट नहीं जाती है, और जो भी करंट है वो सारी सारी इसके अंदर से जाएगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको इसका और भी चीजें क्लियर हो सके। जैसे ये दे रखा क्वेश्चन, फाइंड द करंट थ्रू द 5 ohm रजिस्टर इन द सर्किट शो व्हेन द स्विच एस इज ओपन और क्लोज। तो पहली बात करते हैं जब आपका स्विच कैसा हो, ओपन हो। पहले बात करते हैं जब आपका स्विच कैसा हो, ओपन हो। तो आप अगर सर्किट देखोगे तो जब स्विच ओपन होगा तो करंट का जो रास्ता होगा बैटरी के प्लस से निकलेगी, सेल से प्लस से निकलेगी, और जब माइनस में जाएगी तो ये करंट यहां से होके इसके पास आई, और अब ये ओपन है, मतलब यहां से करंट का डिविएशन नहीं होगा, करंट सीधी की सीधी 10 वोल्ट से होती हुई बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगी या हाई लो पोटेंशियल पे आ जाएगी। तो अब यहाँ कितना है, 5 ओम है, यहाँ कितना है, 10 ओम है। तो अब आपको दिख रहा है कि टोटल आर सीरीज में हम सिंपल ऐड करते हैं, 5 + 10 15 ओम। तो आई निकालना, आई कितना हो गया आपका V/R, V की वैल्यू आपकी 3, R की वैल्यू आपकी 15, तो ये कितना हो गया 0.2 एम्पियर। तो इस केस में आपकी कितनी करंट फ्लो हो रही है, 0.2 एम्पियर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है, ठीक है, ये हो गया 0। अब इसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे।
अगर आप क्या सेकंड कह रहा है कि आप इसको क्लोज कर दो, तो स्विच एस है उसको आपने क्लोज कर दिया। अब जैसे मैं देखो, अब यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट समझ में आएगा कि अब जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, तो क्लोज करते ही अब ये पाथ बन गया, यानी इस 10 ओम के साइड में ये वाला पाथ बन गया। अब जब ये वाला पाथ जब बन जाता है तो क्या होता है, करंट जो इस बैटरी के प्लस से आएगी, अब वो करंट देखना, एक तो करंट इस बार 0.2 नहीं आएगी, तो जितनी करंट बैटरी से स्टार्ट होती है वो डिपेंड करती है टोटल V पे और टोटल R पे। अगर ऊपर का R चेंज हो गया, V सेम है, तो भी आपकी करंट चेंज हो जाएगी। जैसे अभी अपन एग्जांपल में देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा कि अब करंट का रास्ता क्या होगा, अब करंट इस रास्ते आएगी, इस रास्ते आएगी, और अब करंट इसके थ्रू चले जाएगी सारी सारी, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो यहां से कोई करंट अब रजिस्टर्स में नहीं जाएगी, वो करंट यहां से होती हुई इधर से निकल जाएगी, जिससे आपका ये 10 ओम रजिस्टर है उसे आप क्या बोलोगे कि ये इसका शॉर्ट सर्किट हो गया, इसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। समझ गए? तो अब अगर आप देखोगे तो करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस केवल एक ही बचा, कौन सा, 5 ओम। तो इस केस में अगर मैं करंट निकालूंगा तो टोटल V तो वही है, टोटल आगे कितना ये है, तो करंट आपकी कितनी हो गई, अब सीधी 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, 0.2 से कहां पहुंच गए 0.6। तो इस केस में क्या हुआ कि इस 10 ओम के रेजिस्टर्स को इस वायर ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो इधर आ जाओ, ये जेईई मेंस 2021-24 में आ रहा है, इसका आप देखोगे तो देखो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में अपन साथ साथ क्या सीखेंगे, इस क्वेश्चन में ये सीखेंगे कैसे हमें जो पॉइंट्स होते हैं, जो आपके जंक्शन होते हैं, उनको नाम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर आ जाओ, कैसे देना है अभी बताया था मैंने आपको। देखो बी से मैं बी आता हूं, तो ये क्या है, कनेक्टिंग वायर, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, कनेक्टिंग वायर। अब जब ये कनेक्टिंग वायर है, जब ये कनेक्टिंग वायर है तो बताया था मैंने आपको कि बी से ए, कनेक्टिंग वायर मतलब कॉपर है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस 0 होता है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। अगर एक एंड पे ए पोटेंशियल है, VA है, तो दूसरे एंड पे भी क्या रहता है, VA ही रहता है। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 मिलेगा, अगर ये A है तो ये भी क्या बनेगा, A ही बनेगा। तो अब यहाँ आते हैं अपन, तो यहाँ आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये B है तो ये भी आपका क्या रहेगा, B रहेगा। फिर यहाँ से दोबारा कॉपर है तो ये भी B रहेगा, ये भी B रहेगा, ये भी B रहेगा, ये भी B रहेगा, और यहां से यहां जा रहा हूं तो ये भी B रहेगा, और यहां से यहां जा रहा हूं तो ये भी B रहेगा। तो यहाँ ये सारे एंड्स का नाम क्या हो गया, एक कॉमन हो गया, तो इन सब का पोटेंशियल आप क्या मान लो, VB पोटेंशियल मान लो। अब ऊपर आते हैं A पे, A से मैं यहां चला तो इसका नाम भी A रहेगा और इसका नाम भी क्या रहेगा, A रहेगा। अब यहां देखो, यहां तो हो गया, अब एक पॉइंट बच गया। अब अगर मैं A से चलता हूं इस पॉइंट पे, तो अब बीच में रजिस्टर आ रहा है, A से इस पॉइंट पे गया तो बीच में रजिस्टर नहीं आया, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, A का A रहेगा। पर A से मैं यहां जाऊंगा तो रजिस्टर मुझे मिलेगा, तो यहां अब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो मुझे उसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। मैंने उसका नाम C दे दिया। क्या नाम दे दिया इसका, C दे दिया। तो अब आप पूरे सर्किट को आप देखोगे थोड़ा सा, तो वहां आपको क्या दिखेगा कि 3 ही पॉइंट होते हैं बेसिकली इस सर्किट में, A B C। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, A लिखोगे, दोनों एंड्स के नाम लिखो, लास्ट में A इधर और B इधर। अब कौन है बीच में, C आ गया, बीच में कौन बच गया, एक C बच गया। अब देखो कैसे करोगे आप, यहां देखो A और B के बीच में A रजिस्टर है, A और B के बीच में 2 रजिस्टर है, तो A B के बीच में रजिस्टर 1 और A और B के बीच में रजिस्टर 2। तो इन दोनों रजिस्टर्स को मैंने यहां 3 ओम और 3 ओम ये A और B के बीच में दिखा दिए। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे B और C के बीच में एक 2 ओम रजिस्टर है, B और C के बीच में, B और C के बीच में, B ये रहा, C ये रहा, ये 2 ओम आ गया। ठीक है जी। अब देखो इधर, अब क्या कह रहे हैं, C और A के बीच में भी 2 ओम है, ये C रहा, ये A रहा, इसके बीच में भी 2 ओम है। ठीक है, और अब क्या बच गया, देखो कितने टोटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आए, तो A से B से C के बीच में 1, और देखो B से C के बीच में एक और है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो B के C के बीच में भी 2 है, ये 2 लगा दिए। ये B दोनों B और C के बीच में काउंट होंगे, इसका कितना है
2 ओम है। आगे समझ में? तो 2 ओम 2 ओम। अच्छा अब ये देखो यहां आ जाओ, ये देखो यहां पे, अब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। अगर ये VB है तो ये भी VB है। इससे क्या हो रहा है, 5 ओम के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, 5 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। और हमने पढ़ा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और एक तरीका से आप ये देख सकते हो कि इस वाले वायर ने इस 5 ओम को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, इस 5 ओम को इस वाले वायर ने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। ऐसे भी आप इसको देख सकते हो। तो इसका मतलब अब सर्किट मेरे पास इतना बचा, अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया। तो आप ये देखो, ये दोनों आपको दिख रहे हैं कि दोनों के एंड्स का नाम देखो आप, इसका एंड्स का नाम A और B, इसका भी A और B। जब दोनों एंड्स के नाम सेम होते हैं, वो दोनों किसमें होते हैं, पैरेलल में। 3 और 3 किसमें हो गए, पैरेलल में। इसको क्या सॉल्व करते हो, दोनों का मल्टीप्लाई, 3 into 3 डिवाइड बाय दोनों का सम, डिवाइड बाय दोनों का सम, वो कितना हो गया, 3 + 3 6 हो गया। तो इस 3 से ये 3 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो मतलब अब यहाँ पे कितना आ गया, ऊपर वाले में तो 3/2 ओम आ गया। कितना आ गया, 3/2 ओम आ गया। अब आपको पहली नजर में ये दोनों भी आपको पैरेलल दिख रहे हैं, क्योंकि इसका भी C है, B है, C है और B है। इसको भी जब आप सोल्व करोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, ये फॉर्मूला बताया आपको। तो ये कितना हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 4 ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो ये कितना हो गया, इसका हो गया 1 ओम। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ऊपर तो बता 3/2, देखो A से ऊपर तो जो बचा है मेरा वो बचा है 3/2, और A से C होते हुए जब मैं B जाऊंगा तो एक मेरे पास कितना बचा है, 1 ओम। तो 2 + 1, तो एक ये C आ गया और ये B आ गया। तो ये आपका 2 ओम और ये आपका 1 ओम आ गया। ठीक है, दिख गया। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो रजिस्टर है मेरा, ये दोनों ये किस में आ रहे हैं, सीरीज में है कि नहीं है। तो इनका दोनों कितना हो गया, 3 ओम हो गया। अब ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3/2, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल है। और पैरेलल का फॉर्मूला बता रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय दोनों का सम, तो 3/2 + 3। अब इसको आप जब सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 9/2 बन जाएगा। इधर देखो ये तो 3 है और 3/2 कितना होता है, 1.5। 3/2 को मैं 1.5 लिख सकता हूं, तो 3 + 1/5 कितना हो गया, 4/5। तो ये मेरा 4/5 हो गया। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, इस 4/5 से 9 2 टाइम कैंसिल, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और मेरा फाइनल आंसर 1 ओम आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया एक और। अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये रखा है, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, उसमें क्या यूज करना है, इधर देखो। ये आपका A है, तो यहां से यहां कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी A होगा। यहां से यहां, अब नाम तो नहीं रखा है, लेकिन ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि यहाँ कनेक्टिंग वायर है, इसका A है तो इसका पोटेंशियल भी A होगा। पर A से मैं जब C जाऊंगा तो बीच में रजिस्टर आएगा, तो मैं इसका नाम A से A नहीं लिख सकता, रजिस्टर बीच में आ गया। अब इधर से आ जाऊं, ये B है तो आपका ये B है, और ये B है तो ऐसे ये भी क्या बन गया, ये C आपका अब B बन गया है, क्योंकि यहाँ जिसका वैल्यू होगी वो ही पोटेंशियल आपको यहाँ मिलेगा। तो ये कॉपर वायर है। अब आप सर्किट को ध्यान से देखोगे तो इस D को भी अपन ने A लिख दिया, तो इस पूरे सर्किट में दो ही नाम बन रहे हैं, एक तो A एक B बन रहा है, एक तो A एक B बन रहा है। तो मैंने ये A ले लिया, इधर मैंने ये B ले लिया। अब देखो A से B गया 2R आया, A से B गया 2R आया, A से B गया A को 2R आया, A से B गया A को 2R आया, और A से B गया तो इस बार कितना आया, R आया। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये तीनों एक्चुअल में दिख रहा बड़ा अजीब सा था, लेकिन जैसे ही हमने पॉइंट्स के नाम दिए, कनेक्टिंग वायर का यूज करके हर एक पॉइंट के नाम दिए, तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि ये तीनों तो पैरेलल लगे हुए। अब पैरेलल का आपका फॉर्मूला पता ही है आपको, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, और आंसर निकाल लो। आई होप ये आप सॉल्यूशन इसका खुद कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए आप और इसका फिर रेसिप्रोकल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट था वो आपने सीख लिया। फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके
पूछ सकते हो। फाइंड द, बाकी नंबर रखे मैंने, उस पर पूछ सकते हो। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शो इन फिगर बिटवीन द ए एंड बी व्हेन द एस इज ओपन एंड एस इज क्लोज। दोबारा क्वेश्चन आ गया एस वाला। यहां देखो, अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अभी देखो, जब स्विच ओपन है तो इसका होना ना होना कोई मतलब नहीं। ये 12 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 12 ओम, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस निकालना है आपको। तो अब आपको देखो, पहली नजर में आपको क्या क्या दिख रहा है? पहली नजर में आपको दिख रहा है कि दो रजिस्टर ऊपर वाले सीरीज में है और दो ही नीचे वाले रजिस्टर सीरीज में है। तो ये दोनों मैंने सीरीज में जोड़े, तो बताओ 12 + 6 18 ओम। ऐसे ये दोनों भी किसमें है? सीरीज में। तो कितने हो गए? 18 ओम। यानी अगर मैं सर्किट सिंप्लीफाई करता हूं ए से बी जाने के लिए, तो अब दो रास्ते हैं ए से बी। इसमें ए से बी जाने में 18 ओम मिलता है और दूसरे में मुझे 18 ओम मिलता है ए से बी जाने में। तो अब ये दोनों किसमें दिख रहे हैं आपको? पैरेलल में दिख रहे हैं। और पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या करते हैं दो रजिस्टर्स में? दोनों का मल्टीप्लाई, और वैसे देखो और भी इजी है, और दोनों का सम। 18 दूनी 36, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 9। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 9 ओम आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। ये तो गया पहली सिचुएशन। दूसरा कह रहा है कि अगर मैं स्विच ओपन से क्लोज कर दूं, स्विच मैंने क्लोज कर दिया, यानी अब आपका रजिस्टर, तो ये कितना है? 6 ओम। नीचे वाला कितना था? 12 ओम। और ये स्विच ओपन कर दिया, सॉरी क्लोज कर दिया, ये मेरा 12 ओम और ये दे रखा क्वेश्चन में 6 ओम, ये बी हो गया। तो अब आप यहां देखो, इसको क्लोज करने के बाद में क्या होगा कि आप यहां, इसका पोटेंशियल ए है, इसका बी नाम रखा है। अगर ये इसका ए नाम है तो यहां भी क्या आएगा? ए आएगा, कनेक्टिंग वायर है। और इधर भी क्या आएगा? ए आएगा। ऐसे इधर बी है तो इधर क्या आएगा? बी आएगा। और इधर भी क्या आएगा? बी आएगा। अब ये दो पॉइंट्स है, अगर मैं इस पॉइंट का एक्स पोटेंशियल मान लेता हूं, मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने इसका एक्स पोटेंशियल मान लिया। अब यहां से जब मैं यहां आता हूं तो वायर है, तो मैंने कहा वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, ये भी क्या बन गया? एक्स ही बन गया। तो एक तरह से आप, ये एक ही पॉइंट है, तो इसको मैंने यहां से हटाया और इनको मिला के एक्स लिख दिया, ये हो गया। तो अब आपको क्या दिख रहा है? एक ही पॉइंट हो गया ना। तो अब ये दोनों किसमें? आपके सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। किसमें है? पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला बता रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम। इधर ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है, तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो इसका मतलब ए से बी गया तो इधर 4 ओम मिला, और आगे गया उधर भी क्या मिला मुझे? बी तक जाने में 4 ओम मिला। अब 4 ओम क्या हो गए? आपके सीरीज में हो गए, तो ये कितना हो गया? 8 ओम हो गया। ये हमारा इसमें आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लो एक बार, जब सर्किट ओपन है और सर्किट क्लोज हो तब अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम। देखो इसको समझो ऐसे कि मेरे पास एक वायर था, टोटल वायर, जिसका रेजिस्टेंस 4R था। कितना था? 4R था। इस वायर को पकड़ के मैंने एक रिंग बनाई। क्या बनाई? एक रिंग बनाई। इस वायर को पकड़ के रिंग बन गई। तो अब भी लेंथ वही है, तो इसका रेजिस्टेंस अभी भी वही है। पर अब मैंने इसके अक्रॉस बैटरी लगाई। कैसे? इसके जो डायमीटर्स है उनके पॉइंट्स ले लिए। ये इसका डायमीटर हो गया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। इस डायमीटर के अक्रॉस मैंने क्या लगा दी? सपोज कोई बैटरी लगा दी। तो अब होगा क्या कि अब डिवाइड हो गया, तो आधा वायर इधर है, आधा वायर इधर है, यानी टोटल वायर की 4R रेजिस्टेंस थी, तो रेजिस्टेंस अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसका 2R है और इसका कितना है? 2R। रेजिस्टेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इधर जो भी करंट आएगी तो यहाँ के बाद करंट दोनों यहाँ डिवाइड होगी और करंट यहाँ डिवाइड होगी। तो आपको दिख रहा है कि अगर इसका पॉइंट नाम ए है, इसका पॉइंट बी है, तो ए से बी 2R हो गया। ए से बी आपका 2R हो गया, और इधर भी ए से बी आप जा रहे हो तो भी कितना आ रहा है? आपका 2R हो गया। मतलब ये दोनों किसमें हो गए? आपके
पैरेलल में हो गए। तो अब इनका रिजल्ट निकालना है आपको, तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, तो 4r प्लस 4r, सॉरी 2r प्लस 2r। तो अब क्या हो गया, 2r से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, लास्ट रिजल्ट क्या आ गया, r ओम हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 में आया हुआ है, और इसको आप ध्यान से देखो तो वही आपको पहले हर पॉइंट्स का नाम दीजिए, जहां अगर कनेक्टिंग वायर है तो पोटेंशियल का नाम सेम रखिए, और जहां रजिस्टर आ गया वहां उसका चेंज कर दीजिए। जैसे अगर यहाँ अगर मैं सर्किट दोबारा ड्रॉ करता हूं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे। अब यहाँ देखो, इसका नाम है 5, सॉरी 5 वैल्यू इसकी है, इसकी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 2.5 है, और इसकी 5 वोल्ट। तो अब देखो सपोज, अब यहां देखो बैटरी का क्या होता है, बैटरी 5 वोल्ट की है, इसका मतलब क्या है कि बैटरी का जो दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। अगर मान लो इसका 10 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है, तो भी ये बैटरी 5 वोल्ट की है। ये नेगेटिव का मतलब नहीं कि हर बार इसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ये होता है लो पोटेंशियल, ये होता है हाई पोटेंशियल एंड। ठीक है, कितना है 5। अगर मान लो इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो इसका 95 होगा, तब भी कितना डिफरेंस है, 5 वोल्ट है। ऐसे मान लो इसका 105 है, तो इसका 100 वोल्ट होगा, कितना डिफरेंस है, 5 वोल्ट। तो वैसे अगर हम कह रहे हैं कि एक का मैं 5 मान लेता हूं, एक का मैं 0 मान लेता हूं, तो भी कितना आएगा, 5 वोल्ट ही आएगा। तो इसका एक एंड में 5 वोल्ट मान लेता हूं, और एक एंड इसका 0 वोल्ट मान लेता हूं, तो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 5 बनेगा। अब देखो, अब इसकी ये 5 है, तो यहां से यहां कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। यहां से यहां कनेक्टिंग वायर है, तो भी कितना होगा, 5 होगा। पर यहां से यहां नहीं आएगा 5, बीच में रजिस्टर आ गया। यहां से यहां होगा तो नहीं आएगा 5, बीच में रजिस्टर आ गया, तो इसका रेजिस्टेंस आप क्या मान लो, x मान लो। ये 0 है, तो यहां कितना मान लिया आपने, 0। ये 0 है तो ये 0 है, और ये 0 है, तो इधर से क्या हो गया, 5 वोल्ट आ गया, तो सेम नहीं आएगा, बीच में रजिस्टर आ गया। तो अब आप कुल मिला के देखोगे तो यहाँ पे एक तो नाम 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, x है, 0 है, तीन ही नाम होते हैं। तो इन तीन के हिसाब से मैं इस तरफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, इन तीन के हिसाब से मैं इस तरफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कैसे करता हूँ, एक तो मैंने ले लिया 5 वोल्ट मेरा हाई पोटेंशियल, दूसरा एंड कौन है, 0 वोल्ट, और बीच में क्या ले लिया मैंने, x ले लिया। अब देखो 5 से x जाते हैं 1, 5 से x 2, 2 आ गए, तो 5 से x 1 और 5 से x 2, ये 2 आ गए। ठीक है, दिख रहा है आपको। और x से 0 कितना है, 0.5, x से 0 2.5, सॉरी x से ये 2.5 ओम हो गया, और 5 से 0 एक दिख रहा है आपको 5 ओम का, तो ये 5 से 0 ये कितना है, 5 ओम का हो गया। तो कितने होने चाहिए, ये हो गए 5, ये हो गया 5 ओम, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब रजिस्टर आ गए। अब आप देखो, अब बड़ा सिंपल हो गया आपके लिए। अब देखो डायरेक्ट पहली नजर में आपको दिख रहा है कि ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में। जब दो रजिस्टर सेम वैल्यू वाले पैरेलल में होते हैं तो उनका रिजल्ट उनकी किसी एक की वैल्यू का हाफ कर दो। जैसे 5 5 है, तो इनकी वैल्यू का हाफ कितना होगा, 5, 2.5 है। अब ये 2.5 और ये 2.5 किसमें है, सीरीज में है, तो वापस क्या बन गया, 5 बन गया। अब ये 5, ये रहा 5, ये 5 कौन सा है, यहां से, और ये रहा 5। अब ये 5 और ये 5 किसमें है, पैरेलल में, तो दोबारा हाफ कर दो, तो 2.5 ओम रजिस्टर आ गया। ये हमारे पास R की वैल्यू, टोटल R मेरे पास कितना आ गया, 2.5। क्वेश्चन ने पूछा कि हमें I बताओ, तो I इज इक्वल टू, I डिपेंड करता है टोटल V पे और टोटल R पे। टोटल V कितना है आपका, 5 वोल्ट, टोटल R कितना है, 2.5, कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतने क्वेश्चन करते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, हो सकता है 1 2 वीडियो इसी सर्किट थ्योरी में अपन पढ़ते रहे। ठीक है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, स्कूल क्लास बोर्ड से लेके अपन इसको एडवांस तक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच।